नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। करनाल में बारिश ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने आज भी बादलों के छाने की संभावना जताई। किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई। निचले इलाकों में जल भराव की आशंका बनी है। लोग बारिश के कारण होने वाली परेशानियों के लिए तैयार रहें। गुरुग्राम में निगम की जमीन खरीदने से बिल्डरों की राह आसान हो जाएगी। नई परियोजनाओं का निर्माण तेजी से होगा। स्थानीय रियल एस्टेट बाजार में गतिविधियां बढ़ेंगी। बिल्डरों को भूमि प्राप्ति में कम जटिलताएं आएंगी। इससे निवेशकों की रुचि और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। करनाल में बिजली शिकायतों की सुनवाई आज होगी। विभाग ने विशेष टीम बनाई है जो शिकायतों का निष्पक्ष निरीक्षण करेगी। उपभोक्ताओं को बिजली संबंधित परेशानियों से जल्द राहत मिलेगी। शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। सभी प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों को सक्रिय किया गया है। हरियाणा विधानसभा में जर्जर स्कूल भवनों का मुद्दा उठा। नई बिल्डिंगों में बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। सरकार ने मरम्मत और नए निर्माण की योजनाएं पेश की। शिक्षा विभाग को सभी भवनों की जांच और सुधार के निर्देश दिए गए। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा के किसानों के लिए जरूरी खबर है कि फसल बेचने के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। कृषि विभाग ने अंतिम तिथि जारी की है। किसान समय पर रजिस्ट्रेशन करके फसल का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रक्रिया से फसल बिक्री में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होगी। करनाल में सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए नगर निगम ने 11 नए ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 लोडर लगाने का फैसला किया है। इससे शहर की गंदगी साफ करने में तेजी आएगी और कचरे का निपटान बेहतर होगा। नागरिकों को स्वच्छ और साफ सुथरे माहौल में रहने की सुविधा मिलेगी। करनाल में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में 6 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक कुल मरीजों की संख्या 24 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को सावधानी बरतने और लार्वा नष्ट करने की सलाह दे रहा है। रोकथाम के लिए फॉगिंग और जागरूकता अभियान जारी है। पानीपत में गर्मी से राहत मिली है क्योंकि सुबह और शाम तेज बारिश हुई। मौसम ने तापमान कम किया और लोगों को ठंडी हवा का अनुभव हुआ। खेतों और किसानों के लिए भी बारिश फायदेमंद रही। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश का अलर्ट जारी किया। पानीपत के किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। अगर उनके मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो किसान संगठनों द्वारा सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। यह मुद्दे कृषि नीति और फसल मूल्य समर्थन से जुड़े हैं, जिनके लिए स्थानीय प्रशासन से वार्ता की मांग है। पानीपत में वायरल फीवर और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़कर 1800 हो गई है। अस्पतालों में ओपीडी में भीड़ बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने, पका हुआ भोजन खाने और पानी साफ पीने की सलाह दी है। रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। गुरुग्राम का नागरिक अस्पताल अगले माह नए रंग रूप में खुलेगा। सुविधाओं का नवीनीकरण और आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। उद्घाटन के बाद मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। अस्पताल का इंटीरियर और फर्नीचर भी आधुनिक बनाया गया है। गुरुग्राम में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जल भराव से लंबा जाम लगा। कई सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। नागरिकों को अनावश्यक यात्रा टालने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई। गुरुग्राम में 28 अगस्त को खंड स्तरीय कला उत्सव आयोजित होगा। छात्रों और युवाओं को अपनी कला प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता में संगीत, नृत्य और रंगकर्म शामिल हैं। स्थानीय विद्यालयों के छात्र इसमें भाग लेंगे। आयोजन कला प्रतिभा को प्रोत्साहित करेगा। सोहना में गंदे पानी की आपूर्ति से नागरिक परेशान हैं। पाइपलाइन में खराबी के कारण पानी अस्वच्छ है। नगर निगम और जल बोर्ड को शिकायत मिली। प्रशासन ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया। मरम्मत के बाद पानी सामान्य होने की उम्मीद है। मानेसर में खाली प्लॉट और परिसर में कूड़ा मिलने पर जुर्माना लगेगा। नगर निगम ने साफ सफाई नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। यह कदम लोगों में जागरूकता बढ़ाएगा। उल्लंघन करने वालों को दंड और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पंचकूला में नेहा ने कुल 50 पदक जीते, लेकिन 600 ग्राम अतिरिक्त भार ने उनकी जीत पर असर डाला। भार बढ़ने से प्रदर्शन प्रभावित हुआ और पदकों की संख्या के बावजूद उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिल पाए। खिलाड़ी ने आगे बेहतर तैयारी का वादा किया है और भविष्य में सुधार की योजना बनाई। भिवानी मनीषा मौत मामले में नैना चौटाला ने नायब सरकार पर कड़ा हमला किया। उन्होंने समय पर उचित कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए। नैना ने कहा कि अगर समय रहते कदम उठाए जाते तो मामले में इतनी देरी और अनियमितताएं नहीं होती। विपक्ष और जनता से उन्होंने इस पर जवाबदेही मांगी।
जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अमावस्या है और भाजपा पूर्णमासी। उन्होंने 2014 को भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट बताया। नड्डा ने अपने भाषण में विपक्ष की नीतियों की आलोचना की और कहा कि भाजपा ने विकास और बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भाजपा की जीत और जनता के समर्थन को उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया। गुरुग्राम के बंधवाड़ी इलाके के लीचेट से भूजल और मिट्टी में जहरीला तत्व मिला। इससे आसपास के 12 गांव प्रभावित हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी की और लोगों से प्रभावित क्षेत्रों में पानी और मिट्टी का उपयोग न करने की अपील की। पर्यावरण विशेषज्ञों की टीम को स्थिति की जांच के लिए भेजा गया है। गुरुग्राम से रेवाड़ी तक अब केवल 1 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। केएमपी एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा शुरू होगा, जिससे यात्रा समय में बड़ी कटौती होगी। अधिकारियों ने कहा कि सड़क परियोजना पूरी होने के बाद यातायात और व्यापार दोनों को लाभ मिलेगा। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। 16 जिलों में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। राहत अभी नहीं मिली। लोगों को सावधानी बरतने और जरूरी सामान जुटाने की सलाह दी गई। सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव से आवाजाही प्रभावित हुई है। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारक मरीज अब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे। हड़ताल खत्म। स्वास्थ्य सेवाओं की सुचारू व्यवस्था के लिए सरकार ने योजना लागू की है। इससे मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा मिलने लगी। हिसार ईसीएस भर्ती 2025 में 14 सरकारी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे। हरियाणा की सबसे महंगी सोसाइटी में घर एआई टेक्नोलॉजी से नियंत्रित होते हैं। सुरक्षा, लाइटिंग और घरेलू सुविधाओं का प्रबंधन स्मार्ट सिस्टम से होता है। यह सोसाइटी आधुनिकतम तकनीक और लग्जरी का मिश्रण है। सीएम सैनी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। यह कदम पीड़ित परिवारों के पुनर्वास और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। सोनीपत अब सीएनजी स्टेशन पर रोटेशन से गैस दी जाएगी। मतलब हर स्टेशन पर बराबर सप्लाई होगी। पहले कहीं गैस खत्म हो जाती थी, लाइन लगती थी। अब ये सिस्टम आएगा तो लोगों को आसानी होगी, स्टेशनों पर इंतजार भी कम होगा और सभी को समय पर गैस मिलेगी। पोटका में चुनाव आयोग ने हरी झंडी दी तो 18 नए मतदान केंद्र खुलेंगे। समझो कि लोगों को वोट डालने में आसानी होगी। अब हर आदमी नजदीकी केंद्र पर जा सकेगा। लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। मतलब हर वोटर आराम से अपना वोट डाल सकेगा। लोकतंत्र मजबूत होगा। फतेहाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 लोगों की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर दी। मतलब ये लोग शायद अवैध तरीके से पैसे कमाने में लगे थे। अब कानून ने हस्तक्षेप किया। समझो कि गलत काम करने वालों को पकड़ना और उनका माल जब्त करना जरूरी था। हरियाणा के मजदूर अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब वे अपनी समस्याओं और मांगों को जोर से उठाना चाहते हैं। समझो कि ये आवाज सरकार तक जाएगी और उनके लिए कोई समाधान निकलना ही पड़ेगा। हरियाणा में एक छात्र ने अपने टीचर पर हमला कर दिया। ये बात बहुत चिंताजनक है। स्कूल में सुरक्षा इतनी कमजोर है कि छात्र जानलेवा हमला कर सके। शिक्षक और छात्रों का माहौल डरावना हो गया। अब अभिभावक भी परेशान हैं। सरकार को इस पर जल्दी कदम उठाना होगा। गौवंश के लिए हरियाणा सरकार ने पहल की। 65 गौशालाओं को चेक बांटे गए ताकि उनका संचालन बेहतर हो सके। किसानों और गौपालकों को राहत मिलेगी। गाय बछड़ों की देखभाल आसान होगी। मतलब सरकार ने आर्थिक मदद के जरिए पशुपालन को मजबूत बनाने की कोशिश की है। समझो ये बड़ा कदम है। हरियाणा में नशे के खिलाफ नया अभियान शुरू होगा। अगस्त को सीएम सैनी और विधायक साइकिल पर सदगन पहुंचेंगे। जनता को जागरूक करेंगे कि नशा कितना खतरनाक है। लोग स्वस्थ जीवन अपनाएं। मतलब ये अभियान सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि लोगों की सोच बदलने वाला। हरियाणा विधानसभा में हंगामा हुआ, लेकिन अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। अगस्त को मुद्दे पर बहस होगी। नेताओं का कहना है कि विवाद को सुलझाना जरूरी है। जनता की आवाज सुनी जाएगी। समझो सभी पार्टियां तैयार हैं और फैसला सोच समझकर लिया जाएगा। सीएम ने विधानसभा में कहा कि कानून व्यवस्था का मुद्दा गंभीर है। वो चाहते हैं कि इस पर खुलकर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष से भी कहा कि राजनीति मत करो। मतलब सीधे सीधे सुरक्षा और शांति सबसे जरूरी है और इसे राजनीतिक रंग में मत ढालो। हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा के लिए नया ऐप आया है। अब आप अपने बच्चों की लाइव लोकेशन तुरंत ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो तुरंत मदद मिल जाएगी। ये ऐप खास तौर पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जल्द आने वाला है, लेकिन पहले एक जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा करने हैं, तभी रिजल्ट आएगा और आगे की तैयारी संभव होगी। हरियाणा बिजली विभाग ने पुराने बिलों के लिए बड़ी राहत दी है। अगर आपका बकाया 31 अगस्त 2024 से पहले का है तो ब्याज माफ होगा, और अगर मूल राशि एक साथ जमा कर दो तो 10% छूट भी मिल जाएगी। जल्दी फायदा उठाओ। गुरुग्राम में नगर निगम 500 मकानों पर बुलडोजर चलाने वाला है। यह अभियान अगले हफ्ते शुरू होगा। मकानों के अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई है। जिनके घर नोटिस में हैं, उन्हें तैयारी करनी चाहिए और नियमों का पालन करना जरूरी है। करनाल में बारिश ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने आज भी बादलों के छाने की संभावना जताई। किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई। निचले इलाकों में जल भराव की आशंका बनी है। लोग बारिश के कारण होने वाली परेशानियों के लिए तैयार रहे। गुरुग्राम में निगम की जमीन खरीदने से बिल्डरों की राह आसान हो जाएगी। नई परियोजनाओं का निर्माण तेजी से होगा। स्थानीय रियल एस्टेट बाजार में गतिविधियां बढ़ेंगी। बिल्डरों को भूमि प्राप्ति में कम जटिलताएं आएंगी। इससे निवेशकों की रुचि और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। करनाल में बिजली शिकायतों की सुनवाई आज होगी। विभाग ने विशेष टीम बनाई है जो शिकायतों का निष्पक्ष निरीक्षण करेगी। उपभोक्ताओं को बिजली संबंधित परेशानियों से जल्द राहत मिलेगी। शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। सभी प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों को सक्रिय किया गया है। हरियाणा विधानसभा में जर्जर स्कूल भवनों का मुद्दा उठा। बिल्डिंगों में बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। सरकार ने मरम्मत और नए निर्माण की योजनाएं पेश की। शिक्षा विभाग को सभी भवनों की जांच और सुधार के निर्देश दिए गए। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा के किसानों के लिए जरूरी खबर है कि फसल बेचने के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। कृषि विभाग ने अंतिम तिथि जारी की है। किसान समय पर रजिस्ट्रेशन करके फसल का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रक्रिया से फसल बिक्री में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होगी। करनाल में सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए नगर निगम ने 11 नए ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 लोडर लगाने का फैसला किया है। इससे शहर की गंदगी साफ करने में तेजी आएगी और कचरे का निपटान बेहतर होगा। नागरिकों को स्वच्छ और साफ सुथरे माहौल में रहने की सुविधा मिलेगी। करनाल में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में 6 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक कुल मरीजों की संख्या 24 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को सावधानी बरतने और लार्वा नष्ट करने की सलाह दे रहा है। रोकथाम के लिए फॉगिंग और जागरूकता अभियान जारी है। पानीपत में गर्मी से राहत मिली है क्योंकि सुबह और शाम तेज बारिश हुई। मौसम ने तापमान कम किया और लोगों को ठंडी हवा का अनुभव हुआ। खेतों और किसानों के लिए भी बारिश फायदेमंद रही। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पानीपत के किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। अगर उनके मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो किसान संगठनों द्वारा सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। यह मुद्दे कृषि नीति और फसल मूल्य समर्थन से जुड़े हैं, जिनके लिए स्थानीय प्रशासन से वार्ता की मांग है। पानीपत में वायरल फीवर और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़कर 1800 हो गई है। अस्पतालों में ओपीडी में भीड़ बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने, पका हुआ भोजन खाने और पानी साफ पीने की सलाह दी है। रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। गुरुग्राम का नागरिक अस्पताल अगले माह नए रंग रूप में खुलेगा। सुविधाओं का नवीनीकरण और आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। उद्घाटन के बाद मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। अस्पताल का इंटीरियर और फर्नीचर भी आधुनिक बनाया गया है। गुरुग्राम में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जल भराव से लंबा जाम लगा। कई सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। नागरिकों को अनावश्यक यात्रा टालने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई। गुरुग्राम में 28 अगस्त को खंड स्तरीय कला उत्सव आयोजित होगा। छात्रों और युवाओं को अपनी कला प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता में संगीत, नृत्य और रंगकर्म शामिल हैं। स्थानीय विद्यालयों के छात्र इसमें भाग लेंगे। आयोजन कला प्रतिभा को प्रोत्साहित करेगा। करनाल में बारिश ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने आज भी बादलों के छाने की संभावना जताई। किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई। निचले इलाकों में जल भराव की आशंका बनी है। लोग बारिश के कारण होने वाली परेशानियों के लिए तैयार रहें। गुरुग्राम में निगम की जमीन खरीदने से बिल्डरों की राह आसान हो जाएगी। नई परियोजनाओं का निर्माण तेजी से होगा। स्थानीय रियल एस्टेट बाजार में गतिविधियां बढ़ेंगी। बिल्डरों को भूमि प्राप्ति में कम जटिलताएं आएंगी। इससे निवेशकों की रुचि और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी।
करनाल में बिजली शिकायतों की सुनवाई आज होगी। विभाग ने विशेष टीम बनाई है जो शिकायतों का निष्पक्ष निरीक्षण करेगी। उपभोक्ताओं को बिजली संबंधित परेशानियों से जल्द राहत मिलेगी। शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा।